तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कैलकुलेट करके यहाँ पे आपने 9 लाख रुपए जमा किया, लेकिन प्रॉफिट आपकी 18,78,000 टोटल मिला 27,78,000। 25 से लेकर 30 या 35 साल उम्र आपकी हो चुका है, क्योंकि जब इतना उम्र होती है तो उसकी दिमाग में एक ही चीज घूमती है, भाई कैसे बिजनेस करूं, कौन सा ऐसे काम करूं, या कैसे ना कैसे पैसा को जो भी मैं जमा करता हूं उसे ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं ताकि मुझे कुछ फंड इकट्ठा हो सके। आखिर लोग आरडी, एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? जब उसके पास बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट में जाके सेविंग में पैसा रख देगा तो कभी भी जरूरत पड़ने पर वो पैसा को निकाल सकता है या बैंक में जाके आरडी, एफडी कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे समझदारी दिखाता है और किसी न किसी जो ब्रोकर ऐप होते हैं जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, आईएनडी मनी, स्टेबल मनी, उसके बाद फोन पे, गूगल पे, इस तरीके से ब्रोकर ऐप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट करता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से क्या फायदा होता है? क्या हमें पैसा ज्यादा मिलता है? या आरडी, एफडी बैंक में ना करते हुए अगर आपने किसी एप्लीकेशन के माध्यम से करते हैं तो क्या उसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है? क्या फंडा है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और लोग कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आप परेशान, आप लोग कहना चाहता हूं कि परेशान मत होना। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। और एक चीज बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप 25 से लेकर 30 या 35 साल उम्र आपकी हो चुका है, क्योंकि जब इतना उम्र होती है तो उसकी दिमाग में एक ही चीज घूमती है, भाई कैसे बिजनेस करूं, कौन सा ऐसे काम करूं, या कैसे ना कैसे पैसा को जो भी मैं जमा करता हूं उसे ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं ताकि मुझे कुछ फंड इकट्ठा हो सके, वेल्थ क्रिएट हो सके। तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज दास, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में स्वागत। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पे मैंने स्टेबल मनी ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ कि अगर आप बैंक पे जाएंगे तो बैंक वालों को कहते हैं कि भाई मुझे आरडी करना है, तो आरडी के बारे में बताएगा और आरडी के रेट बारे में बताएगा। आप कहते भाई नहीं, मुझे आरडी नहीं करना है, मुझे एक बार में फिक्स करना पैसा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो आपको एफडी के बारे में बताएगा। लेकिन अगर आपने 2-4 स्कीम के बारे में और भी पूछेंगे तो बैंक वालों आपसे परेशान हो जाएगा और आपको बताने में मतलब ऐसे बात घुमाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे में यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे बुक्ड बैंक्स एंड एनबी, जैसे एनबीएफसी का मतलब होता है सूर्योदय एसएफ बैंक, उत्कर्ष एसएफ बैंक, शिवालिक एसएफ बैंक, साइलेंस एसएफ बैंक, यूनिटी एसएफ बैंक, उसके बाद उज्जीवन एसएफ बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसलैंड बैंक, उसके बाद श्रीराम फाइनेंस, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, एयूएसएफ बैंक जो आप एटीएम देखते होंगे, बजाज फिनसर्व, उसके बाद महिंद्रा फाइनेंस। तो ये सारे एनबीएफसी कंपनीज के अंदर, एनबीएफसी बैंक के अंदर आप एफडी, आरडी में पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक बात, स्टेबल मनी ऐप के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपना जो यहाँ पे चॉइसिंग ड्यूरेशन देख सकते हैं, 2 साल 6 महीने में आपको 6.80% रिटर्न दे रहा है। ये 1 साल 6 महीने अगर अपने पैसा को एफडी में रखते हैं, एफडी में रखते हैं तो आपको 7.2% रिटर्न दे रहा है। तो अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग रिटर्न आपको मिल रहा है। ये सब कुछ देख सकते हैं। आप चाहे जरूरत पड़ने पर कभी भी इस पैसा को निकाल भी सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको मैच्योरिटी तक आपको यहाँ पे रखना है। अगर आप बैंक पे जाएंगे, बैंक पे जाके पैसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं आरडी, एफडी, तो आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। आरडी को तोड़वाने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है और यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। अब मजेदार बात यह है कि इसके अंदर जब पैसे इन्वेस्ट करेंगे कभी भी आप इसके अंदर से विड्रॉ कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किसी को रिक्वेस्ट भी नहीं करना है, इंतजार भी नहीं करना है, एक क्लिक में आप अपना पैसा को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो मजेदार वाली बात यह है, लोग एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? आरडी, एफडी जो भी करता है। म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड होती है कुछ कंपनी का मिश्रण होती है। यानी मान लीजिए अगर आप कोई भी फंड को चॉइस करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, कोई भी एक फंड, म्यूचुअल फंड, मैं क्रोम पे चलता हूं और क्रोम पे जाके सर्च करता हूं कि म्यूचुअल फंड कैसे स्टार्ट करें। अब यहाँ पे MUTUL म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर। अब म्यूचुअल फंड की कैलकुलेटर मैंने SBI सिक्योरिटीज को निकाल रहा हूं। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की सिक्योरिटीज को मैंने निकाल रहा हूं। अगर अपनी SIP करते हैं
ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए SIP आपने 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, तो आपको यहाँ पे देखना है 5,000 रुपया अगर अपनी SIP कर रहे हैं महीना में, तो 5 साल के बाद आपको कितना रिटर्न मिलने वाली है। अगर मैंने 5 साल इससे टर्नर कर देता हूँ 5 ईयर्स, और उसके बाद टाइम ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12% रखना होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको 12 से लेकर 15%, यानी अगर मैं एवरेज जोड़ के चलो तो आपको 14% रिटर्न आपको मिलता है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं कि मैंने भाई इसके अंदर इतना निकालूंगा और 5 साल में मैंने 3 लाख रुपए जमा करूंगा, तो आपकी प्रॉफिट होगा 1,12,432 रुपये। लेकिन याद रखना, म्यूचुअल फंड में आपको बेनिफिट तब मिलती है कि जिस फंड के अंदर आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बजाज फिनसर्व में किसी भी एक फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या रिलायंस या टेस्ला, किसी एक कंपनी के अंदर आप कोई भी एक यूनिट बाय किया। अब आज एक मोबाइल बाय किया, मान लीजिए 5 आपने जिस टाइम बाय किया SIP के जरिए, मान लीजिए 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पर मंथ, 1 लाख में आपकी 5 मोबाइल आ गया, तो 5 यूनिट, मान लीजिए एक यूनिट में एक मोबाइल है, तो 5 यूनिट का मोबाइल आपने ले ली, 5 मोबाइल ले ली, आपने उसके अंदर रख दी, उसके शेयर खरीद के रखा है, और उसके टाइम आने पर जब उसका टाइम जैसे ही इसका महंगाई हो जाएगा, तो आपको मार्केट के हिसाब से मान लीजिए 10-10 हज़ार रुपये एक यूनिट में बढ़ा है, तो आपको 5 यूनिट में आपको 50,000 रुपये बढ़ जाएगा। तो जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो आपकी प्रॉफिट है, कंपनी का भी प्रॉफिट है, आपका भी प्रॉफिट है। अगर आपका मार्केट नीचे गया तो कंपनी का भी लॉस है, आपका भी लॉस है। तो इसमें क्या होगा कि डिवर्सिफाई होती है, किसी एक का यहाँ पे नुकसान नहीं होता है। जितना आपने यूनिट बाय किया उतना ही आपकी यहाँ पे नुकसान होती है, और उसके हिसाब से, उसका परसेंटेज के हिसाब से आपकी प्रॉफिट होती है। ये होता है म्यूचुअल फंड की फंडा। तो म्यूचुअल फंड में 12% इसलिए रेशियो रखा है कि अगर आपने 15 से 20 साल इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकती है। 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए SIP करने का मतलब ये होती है आपको कोई भी मतलब ज्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। इसी जगह पे अगर आपने इस 5 के जगह 15 साल कर देते हैं और 12% की जगह आपने 13%, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कैलकुलेट करके यहाँ पे आपने 9 लाख रुपए जमा किया, लेकिन प्रॉफिट आपकी 18,78,000, टोटल मिला 27,78,000 रुपये। ये होता है प्रॉफिट। अगर आपने यही पैसा बैंक में जमा करेंगे 2%, 3% के हिसाब से 5-5 हज़ार रुपये, जो भी आपकी सैलरी आएगा उस सैलरी से 5,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट कर, यानी सेविंग में रख रहे हैं, तो 2,500-3,000 रुपये आपको पर ईयर मिलेगा आपके 1,000 में। ठीक है, 2.5-3% मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आपने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन मार्केट के हिसाब से आपके पैसा के बेनिफिट होगा। ये बात याद रखें। वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना भूलेगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।